आपको एक नया विश ऑर्डर मिला है, कृपया इसे जांच लें। चिंता मत करो। हे भगवान, चमत्कार दिखाओ, कृपा करके हमें एक संतान प्रदान करें। पूजा की मेज पर मुर्गे का एक पैर कैसे गायब है? मुर्गे का पैर खुद ही भाग गया। पत्नी, तुम्हारा पेट? मैंने अभी बच्चे देने वाली देवी को फोन किया था। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी गर्भावस्था निश्चित रूप से जुड़वा होगी, लेकिन दलाली शुल्क भ्रूणों की संख्या के अनुसार लिया जाएगा। 2 मुर्गों के बदले 2 बच्चे। मैं पूरी तरह से निष्पक्ष हूँ और किसी को धोखा नहीं देता। निश्चित रूप से। छोटे पुजारी को धन्यवाद। छोटे पुजारी को धन्यवाद। आओ, धीरे धीरे। जिनबाओ, तुम फिर से हमारे गुरु के प्रसाद को चुरा कर खा रहे हो। हाँ गुरुजी, मैं भक्तों की इच्छाएं पूरी करता हूँ और वे बदले में मुर्गे भेजते हैं। इसे इच्छा के बदले मुर्गा कहते हैं। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से साधना करना है। जिनबाओ, मुझे पता चला है कि तुम्हारे जैविक पिता संकट में हैं। यदि तुम इस बार गु परिवार को संकट से निकलने में मदद कर सकते हो, तो तुम गरीबी के भाग्य से छुटकारा पाकर फिर से भाग्यशाली सितारा बन सकते हो। तुम तुरंत पहाड़ से नीचे उतर जाओ और अपने जैविक पिता संकट में हैं, पिता को ढूंढो। क्या मुझे पिताजी को ढूंढने के बाद ढेर सारे भुने हुए मुर्गे खाने को मिलेंगे? बेशक, तुम्हारे पिता जियांग चेंग के सबसे अमीर आदमी गु हैं। वह कहाँ है? जिनबाओ, तुमने फिर से मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। कोई गुरुजी, यह मुर्गे की टांग आपके लिए है। जब मुझे पिताजी मिल जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से वापस आकर ताओवाद को गौरवान्वित करूंगा। क्या आज कोई खबर मिली? फिलहाल तो नहीं। गूजोंग, 3 साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि जीजे मैडम पहले ही? ये असंभव है। जीजी निश्चित रूप से अभी भी जिंदा है। जांच जारी रखो। जी। बहुत बढ़िया, पिताजी पास ही हैं। ए भिखारी, क्या तुम अधे हो? सच में मनहूस। रुक जाओ, भागने की हिम्मत मत करना। तू कौन सा राक्षस है? तुम किस तरह के राक्षस हो? पर टकराकर भागने की कोशिश मत करना। ओहो, दादाजी के सभी 5 महत्वपूर्ण अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनके जीवन को खतरा हो सकता है। छोटे ताओवादी, तुमने मेरी जान बचाई। दादाजी, आप चिंता न करें। मैंने आपको 9 बार आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली गोली दी है। आपको कुछ नहीं होगा। अरे छोटे बेवकूफ, दूसरों के मामलों में दखल क्यों दे रहा है? मर जा। तुम क्या चाचा मेरे लिए सर्कस का करतब कर रहे हैं? तुम एक राक्षस हो। बचाओ, बचाओ।
मैं किंगयून ताओवादी मंदिर का एक धार्मिक और सच्चा छोटा ताओवादी हूँ। तुमने किसी को टक्कर मारी, भागे और फिर तो तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की। भागने की मत सोचना। बिजली आओ। छोटे देवता, मेरी जान बख्श दो। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। अब मुझे और बिजली का झटका मत दो। नहीं मानते हो या नहीं? हाँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। आप वास्तव में साक्षात संत के समान हैं। बस मुझे जाने दो। मैं अब इसके बाद दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कतई नहीं करूँगा। तुमने एक बूढ़े आदमी को टक्कर मारी। तुम्हें विनम्रता पूर्वक माफी मांगनी चाहिए और पैसे भी देने चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जांग हुआ किया, रुक जाओ, हिलो मत, हिलो मत। पुलिस वाले भाई साहब, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मैं जांग हुआ कियांग नहीं हूँ। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे विशेष रूप से हम पकड़ने के लिए आए हैं। तुमने कई बार अवैध रूप से जंगली जानवरों का व्यापार किया है और लाखों का मुनाफा कमाया है। हम तुम्हें बहुत देर से देख रहे हैं। कप्तान, वहाँ एक बच्चा है। अरे तुम जांग हुआ कियांग, तुम सिर्फ जंगली जानवरों का व्यापार ही नहीं करते, बच्चों की तस्करी भी करते हो। तुम्हारा ये अपराध अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस वाले भाई साहब, हे भगवान, सत्य को पहचानो। वह एक निर्दोष और छोटी सिर्फ 4-5 साल की बच्ची है। क्या वो झूठ बोल सकती है? इसे ले चलो। ये अन्याय है। सीधे रहो। चलो। कप्तान, इस बच्चे ने पहले ही 20 मुर्गियां खा ली हैं। कहीं यह भविष्य में मुर्गियों को विलुप्त ना कर दे। प्यारे बच्चे, तुम अंकल को बताओ अभी सड़क पर क्या हुआ था। मैं अपने पापा को ढूंढने जा रही थी। तभी मैंने देखा कि वह बुरा अंकल एक बूढ़े आदमी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहा था। आज इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। ऐसा लगता है कि ये बच्चा सचमुच डर गया है। ये तो बिल्कुल बकवास कर रहा है। क्या तुम्हारे पास अपने पापा का संपर्क नंबर है? अंकल तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सच में मेरे पास पापा की तस्वीर है। क्या यह वाकई गी समूह के गू जोंग नहीं है? उनके सहायक ने सुबह ही आकर पूछा था। कहीं यह बच्चा गू परिवार की 3 साल से लापता बेटी या कहीं गूजी जी तो नहीं है? तुम्हारी ये आंटी ने आज तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है। क्या तुम उससे मिले? मेरी पत्नी केवल रूशुए है। आप दोनों को इस विषय में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नालायक, रूशुए को प्रसव पीड़ा के कारण मरे हुए 4 साल हो गए हैं। जीजी भी लापता है। क्या तुम आजीवन कुंवारे रहकर गू परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? गू परिवार की सदियों पुरानी नींव को बर्बाद कर दोगे? बकवास। जब मेरी माँ बीमारी से गुजरी थी तो उनकी 7वीं रस भी पूरी नहीं हो पाई थी और तुम अपनी बाहरी रखैल को घर लाने के लिए बेसब्र हो गए थे। क्या तुमने मेरी माँ के साथ न्याय किया? अब तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का क्या हक है? तुम दुर्जन पुत्र, जाओ और अपनी ये आंटी से फौरन माफी मांगो। लाओगी, आप गुस्सा हैं तो बच्चे पर चिल्लाइए मत। किंग युआन रूशुए से बहुत गहरा प्यार करता था। कोई बात नहीं, शिंगजे तो है। हाँ पापा, मैं और मेरी पत्नी बच्चे की योजना बना रहे हैं। इस साल हम निश्चित रूप से आपको और दादी को पोते का मुंह दिखाएंगे। बस शोर मचाना बंद करो। आज पारिवारिक दावत है, मैंने तुम्हें वापस बुलाया है। मुझे कुछ घोषणा करनी है। हुआंग चमत्कारी चिकित्सक ने ये कहा है कि मेरे पास और ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम दोनों भाइयों में से जिसे भी पहले बच्चा होगा उसे ही यह चाबी मिलेगी और वह गू परिवार का मुखिया बन जाएगा। मेरे मूर्ख बड़े भाई, तुम्हारी बेटी को तो मैंने खुद अपने हाथों से मार दिया था। तुम पूरी जिंदगी उसे नहीं देख पाओगे।
वृद्धा बड़े मालिक जीजी मैडम वापस आ गई हैं। तुम क्या कह रहे हो? जीजी मिल गई है। पुलिस जीजी को लेकर पहले ही पुरानी हवेली के द्वार पर पहुंच चुकी है। जल्दी करो, मुझे जाकर उसे देखने दो। क्या मैंने तुम्हें 3 साल पहले उस छोटे जानवर को खत्म करने के लिए नहीं कहा था? वह वापस कैसे आ गया? माँ, मैं तभी निकला था जब मुझे यकीन हो गया था कि वह छोटा कमीना डूब गया है। बाहर वाला जरूर कोई धोखेबाज होगा। वह असली हो या नकली, उस छोटे कमीने को गू परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रखने देना है, वरना हमारी सारी योजनाएं पानी में चली जाएंगी। पिताजी, छोटे बच्चे, तुम कौन हो? मैं आपकी बेटी गुजुजी हूँ। इस बच्चे की आंखें और भौहें रुखसुए जैसी लगती हैं। क्या ये वास्तव में मेरी बेटी है? कोई शक नहीं, ये बच्ची किंग युआन के बचपन में उसी सांचे में ढली हुई लगती है, हूबहू वैसी ही। दादी, ये मामला गो परिवार के रक्त से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति पद पाने के लिए घर के मुखिया का पद जानबूझकर किसी नकली व्यक्ति को लेकर आया हो तो। हाँ माँ, आपने अभी अभी कहा था कि जिसके पास पहले बच्चा होगा वह मुखिया बन जाएगा। हाँ, ये बच्चा खुद तुरंत दरवाजे पर आ गया। ये कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं है? क्या तुम इस बच्ची को जानबूझकर ही लाए हो, नकली होने का दिखावा करने के लिए? मैं इतना नीच नहीं हूँ कि अपनी बेटी होने का ढोंग करने के लिए किसी को ढूंढूं। किंग युआन, मैं जानती हूँ कि इन वर्षों में तुम अपनी माँ के मामले के कारण मुझसे हमेशा नाराज रहे हो, लेकिन तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बस किसी भी बच्चे को ले आओ और दादी को मूर्ख बनाओ। ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई तुमसे बिल्कुल प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा घर के मुखिया के पद के लिए। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बताओ, मैं अपने पिता की ही बेटी हूँ। तुम लोगों को मेरे पिता के बारे में बुरा बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। तुम छोटे बच्चे, काम करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। तुम्हारा सबूत कहाँ है? मेरे शरीर पर मेरे पापा जैसा ही बर्थमार्क है। ये बर्थमार्क है सिर्फ मैं और झिझी जानते थे। क्या तुम सचमुच झिझी हो? हाँ। ये प्यारा बच्चा के पास गूजोंग की तस्वीर थी और वह कह रहा था कि वह अपने पिता की तलाश कर रहा है और रास्ते में उसे लगभग अपहरण कर लिया गया था, लेकिन संयोग से इसने हमारी मदद भी की और हमने वांछित अपराधी को पकड़ लिया। पिताजी, क्या मैं बहुत शानदार नहीं हूँ? कल जल्दी से मेरी बहुत तारीफ करो। झिझी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आओ जीजी, दादी तुम्हें अच्छे से देखे। दादी दादी, इतनी दुबली क्यों हो? क्या तुम आमतौर पर भरपेट खाना नहीं खा पाती थी? जीजी, गुरुजी, मुझे दिन में सिर्फ 8 बार खाने देते हैं। मैं इतनी भूखी रहती हूँ कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। भविष्य में जीजी तुम जो कुछ भी खाना चाहो वह दादी को बताना। दादी तुम्हारे लिए रसोई से वो सब बनवा देंगी। दादी, आप गलती से भी उस छोटे कमीने के बहकावे में मत आना जिसे बड़े भाई ने हमारे लिए ढूंढ निकाला है। सावधानी के तौर पर बेहतर होगा कि एक पितृत्व परीक्षण किया जाए। लिंग सहायक, मेरे और झिझी के बाल लो और पितृत्व परीक्षण के लिए जाओ। जी, मैं अभी जाता हूँ। वांग बटलर जी, कुछ लोगों को रोकने के लिए जो झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। तुम भी उनके साथ जाओ। जी छोटे मालिक। जीजी, भविष्य में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो दादी को बताना। दादी तुम्हें सब कुछ खरीद कर देंगी। दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लंबी उम्र जियो और सुरक्षित और स्वस्थ रहो। ये छोटी सी जुबान कितनी मीठी है, दादी को बहुत अच्छा लगा। गुजो, जांच रिपोर्ट आ गई है। नतीजा क्या है? इस बच्चे का आपके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? ये बच्चा
तो आखिर वो एक धोखेबाज निकला। माँ, दादी दादी शिंगे, जल्दी से हुआंग चमत्कारी चिकित्सक को बुलाओ। माँ, पर दादी, पर दादी, पर दादी। पर दादी के भाग्य में तो बहुत सुख और लंबी उम्र थी, फिर उन्हें मौत की साया कैसे छू गया। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? पिताजी, इस पुरानी पेंटिंग में साफ साफ कोई गड़बड़ी है। किसी ने इस पर खून का श्राप डाला है। कोई परदादी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये बच्चा ये कैसे पता चला? मैंने किसी से उस पर रक्त अभिशाप लगवाया था। नहीं, मैं उसे ये बर्बादी नहीं करने दे सकती। छोटी झूठी, तुम क्या बकवास कर रही हो? जब दादाजी जीवित थे तब उन्होंने यह दादी जी को प्रेम निशानी के रूप में दिया था, जिसकी कीमत 10 मिलियन है, और यह किंगयून ताओवादी मंदिर के हुआंग चमत्कारी चिकित्सक द्वारा लगाया गया मुहर है। तुम जैसी छोटी बच्ची इसके बारे में राय कैसे दे सकती हो? क्या गुरु की सिर्फ मैं ही एक शिष्य हूँ? ये हुआंग चमत्कारी चिकित्सक कौन है? तुम्हारी दादी इतनी बीमार है और तुम जानबूझकर किसी अजनबी को वापस उपद्रव मचाने के लिए लाई हो। क्या तुम सच में अपनी दादी के मरने का इंतजार कर रही हो? लिन सहायक, जिनबाओ को बाहर ले जाओ। जी हाँ। पिताजी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परदादी का हृदय स्पंदन पहले से ही अस्त व्यस्त है। अगर इस पेंटिंग को नष्ट नहीं किया गया तो परदादी अपनी जान गंवा देंगी। आकाश और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति दुष्ट ऊर्जा का फैलाव होता है। तोड़ो। हो गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रुको। पिताजी, आप चिंता न करें। मैंने अभिशाप को पूरी तरह से पहले ही हटा दिया है। परदादी तुरंत जाग जाएंगी। रुको। दुष्ट बच्चा, हुआंग चमत्कारी चिकित्सक की जादुई शक्तियां सचमुच बहुत गहरी हैं। तुमने उनके द्वारा लगाई गई मुहर को नष्ट कर दिया है। वह तुम्हें जाने नहीं देंगे। गुरु, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। गुरु, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। गुरुजी, यह मैं हूँ। ठीक है दाहुआंग, मुझे वापस जाकर गुरुजी के लिए खाना बनाना है। तुम जल्द ही इंसान बनने की कोशिश करना, लोगों का भला करना। दाहुआंग, अरे ये तुम थे। हाँ, मलमारी। गुरुजी, जब से मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, मैंने हमेशा आपकी शिक्षाओं को याद रखा है। लोगों को बचाना और भला करना। बस दुख की बात यह है कि मेरा अभ्यास कम है। मैं गू बूढ़ी मालकिन के शरीर में सांप के उल्टेर को केवल थोड़े समय के लिए ही दबा सका हूँ। दादी, हुआंग चमत्कारी चिकित्सक, जल्दी मेरी माँ को देखो। नाड़ी स्थिर है। मेरे गुरु ने रक्त शाप को पहले ही तोड़ दिया है। गो बूढ़ी मालकिन का शरीर अब सुरक्षित है। आप निश्चिंत हो सकते हैं। मेरी दादी ने खून की उल्टी की। ये कैसे हो सकता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ? मुझे लगता है कि तुम एक अयोग्य चिकित्सक हो। इस नाजायज बच्चे के साथ मिलकर हमारे गू परिवार को धोखा देकर पैसे ऐंठने आए हो। कोई है? इन दोनों धोखेबाजों को बाहर निकालो। पिताजी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। क्या आप मुझे नहीं चाहते हैं? छोटी बच्ची, तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मैं वास्तव में तुम्हारे पिताजी नहीं हूँ। ये पैसे लो और कुछ स्वादिष्ट खरीदो, और भविष्य में झूठ मत बोलना। इन्हें ले जाओ। पिताजी, मैं सचमुच आपकी बेटी हूँ।
गुरुजी, वैसे भी गु परिवार आपको नहीं पहचानता। ये दुनिया बहुत ही जटिल है। किंगयून ताओवादी मंदिर वापस चलें। आप मुझे धार्मिक शिक्षा दें। हम मिलकर किंगयून ताओवादी मंदिर का नाम रोशन करेंगे। मैंने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है। मैं बेइज्जती करवाने वापस नहीं जाऊंगा। गुरुजी, 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 आज मैं आपको दावत दूंगा। आप जो खाना चाहते हैं हम वही खरीदेंगे। चलें। कुल 880 हुए। आप किस तरह से भुगतान करेंगे? अलीपे। भुगतान असफल रहा, कृपया पुनः प्रयास करें। ये तो असंभव है। मेरा सारा पैसा इसी में है। मेरा पैसा कहाँ गया? कोई दिक्कत नहीं है दाहुआंग, मेरे पास अभी भी पैसे हैं। ये अभी पिताजी ने दिए हैं। ये पैसे सफेद कागज में कैसे बदल गए? दाहुआंग, मैं आपको बताना भूल गया। गुरुजी ने कहा था कि मैं पैदाइशी ही गरीब हूँ और मैं धन बर्बाद कर देता हूँ। जो कोई मेरे साथ रहेगा वह भी कंगाल बन जाएगा। मेरे शरीर पर मेरे पिता जैसा ही जन्म चिन्ह है। पिताजी, मैं झूठी नहीं हूँ। मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैंने आपको बहुत मुश्किल से ढूंढा है। क्या अब आप मुझे नहीं अपनाएंगे? लिन सहायक, दिन में जो बच्चा था उसे ढूंढो। डीएनए टेस्ट फिर से करवाओ। ठीक है गुजोंग। रुशवे, क्या वो बच्चा हमारी बेटी हो सकती है? आज तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है। यह गुजेजी की है पितृत्व रिपोर्ट बदलवा कर। बताओ, इसके लिए मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? ओह, तुम शिंगजे मेरा और तुम्हारा बेटा है। तुमने शिंगजे की मदद की, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुमने खुद की मदद की? जब शिंगजे गुशी की संपत्ति संभाल लेगा तो हमें फिर कभी भी गुशी के सामने गुजारा नहीं करना पड़ेगा। तुम सचमुच सब कुछ अच्छे से सोचती हो। गु जान हुआ जैसा मूर्ख ही गु टिंगेवान अपने सगे बेटे पर ध्यान नहीं देता। वह तो दिल खोलकर हमारे बच्चे को बड़ा कर रहा है। दाहुआंग, क्या तुम किंगयून ताओवादी मंदिर वापस नहीं चले जाते? गुरुजी ने कहा था कि मेरा इस बार पहाड़ से उतरना कर्मों को सुधारने और भाग्य बदलने के लिए है। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। गुरुजी, आप ऐसा न कहिए। अगर आपने उस समय इस आवारा कुत्ते की जान न बचाई होती तो मैं इंसान बनकर एक महान चिकित्सक कैसे बन पाता, और मुझे हर दिन पेट भरकर खाना भी मिलता है। गुरुजी, उस गु परिवार में ऐसा क्या खास है? गु परिवार का वह बूढ़ा और उसकी छोटी पत्नी, मैं उन्हें सूंघ कर ही जान गया कि वे दोनों अच्छे लोग नहीं हैं। माँ जी, मैं देखता हूँ कि आपके माथे पर मृत्यु का साया है। 3 दिनों के भीतर निश्चित रूप से आपको बड़ी परेशानी होगी, लेकिन चिंता न करें। मेरे पास किंगयून ताओवादी मंदिर का अभिमंत्रित सुरक्षा ताबीज है। बस 8,800 दीजिए और इसे तुरंत घर ले जाइए। ये बहुत महंगा नहीं है क्या? ये तो मेरी आधे साल की सैलरी है। क्या आपको जान ज्यादा प्यारी है या पैसा? अगर आपको ये महंगा लगता है, आज आप वापस जाएंगी तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से आप पर विपत्ति आएगी। ये आंटी को छोड़ दो।
मौसी, क्या आप कल एक गर्भवती महिला को अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए लेकर गई थी? घर लौटते समय आपने माँ से बिछड़े छोटे बिल्ली के बच्चों को भी पनाह दी। तुम्हें कैसे पता चला? आप नेक दिल हैं और अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपको हमेशा सौभाग्य मिलेगा। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारी कमरबंद पर 3 दुर्भाग्य की लकीरें लिपटी हुई हैं। तुम साफ तौर पर धोखा दे रहे हो, लोगों को ठग रहे हो और इसका तुम पर उल्टा असर पड़ा है। फिर भी तुम्हें लोगों को ठगने में शर्म नहीं आ रही। तुम कितने निर्लज्ज हो। मेरे गुरु किंगयून ताओवादी मंदिर के मुख्य शिष्य हैं। जल्दी से अपना असली रूप दिखाओ। क्या गुरुजी एक साधारण इंसान हैं? बेशक वह एक साधारण इंसान है। तुम मेरे गुरु जिनबाओ के नाम का दुरुपयोग करके लोगों को ठगने की हिम्मत कैसे करते हो? इतने बड़े धृष्ट हो तो। आग लग गई, भूत है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा किसी को धोखा देते हुए देखा तो मैं तुम्हें ब्रेस्ट सुअर का सिर बना दूंगा। छोटी छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। बच्चे, इसे बुरा मत मानना, यह मैंने खुद लपेटा है। धन्यवाद चाची। अच्छी बच्ची, अभी तुमने बहुत मदद की, वरना मैं ठगी जाती। मैंने अभी आपके लिए भविष्यवाणी की है। इस साल आप निश्चित रूप से एक स्वस्थ मोटा पोता पाएंगी। क्या तुम सचमुच ये कह रहे हो बच्चे? तुम्हारे शुभ शब्द सच हों, ये बहुत अच्छा है। गुरुजी, मुझे भी उसमें से थोड़ा सा दीजिए ना। पहले ही बता दूं, मुझे फिर से गुरुजी मत कहना। तुम अब हुआंग चमत्कारी चिकित्सक हो और मैं अपने पिता को ढूंढने आया हुआ बच्चा हूँ। क्या तुम समझ गए? छोड़ो, वैसे भी पापा को मेरी जरूरत नहीं है। क्या आप ठीक हैं बड़ी मालकिन? एम्बुलेंस बस आने ही वाली है। चलो दाहुआंग, चलो किसी को बचाने चलते हैं। जल्दी हटो, मैं इलाज कर सकता हूँ। तुम कहाँ से आए जंगली बच्चे हो? गड़बड़ी मत करो। मैं किंगयून दाओ गुआन का हुआंग चमत्कारी चिकित्सक हूँ। यह मेरी शिक्षिका है, वह सच में इलाज कर सकती है। ये कौन बच्चा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदर दीदी, तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैंने तुम्हें पहले ही ऐसी श्वेलियन दान दी है जिससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम कौन होते हो मुझे बेकार की चीजें खिलाने वाले? अगर मुझे खाने से कोई समस्या हुई तो तुम्हारी 10 नीच जिंदगियां भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। दफा हो जाओ। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? मैंने तुम्हें साफ बचाया, लेकिन तुमने कृतज्ञता दिखाई। किसे तुम्हारी मदद की जरूरत है? अभी भी क्या खड़े हो? अभी भी इसे पकड़ते क्यों नहीं? अगर इसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चुप, बहुत शोर है। मैं पहले से ही तिंगयुआन भाई को न देख पाने से परेशान हूँ और ऊपर से ये अशुभ भी मिल गई। रुक जाओ। तिंगयुआन भैया, आप यहाँ कैसे आए? ये बच्ची मुझे जहर देकर मारना चाहती थी। मैं बस इसे सबक सिखाने की तैयारी कर रही थी। ओह मैडम, मेरे गुरुजी ने धर्म के उचित तरीके से बुरी आत्माओं को भगाने का मंत्र इस्तेमाल किया। और तो और उन्होंने तुम्हें बहुत कीमती तियानशान श्वेलियान गोली भी दी। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो क्या होता? तो तुम मर गई होती। दर्द हो रहा है क्या? पिताजी, क्या आप मुझे घर ले जाने आए हैं? हाँ, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। पिताजी, तिंगयुआन भैया, क्या ये बच्ची वास्तव में आपकी है? ये मेरा एक बहुत ही निजी मामला है और ये मैडम को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। जिनबाओ हमारे गु परिवार की विशेष अतिथि है। अगर तुम इसे धमकाती हो तो इसका सीधा मतलब है कि तुम गु परिवार से दुश्मनी मोल ले रही हो। अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो मैं सोंग परिवार के पास खुद जाकर हिसाब मांगूंगा। बुढ़िया का बुरा वक्त आने वाला है। ये छोटी कमीनी मुझे बुढ़िया कहने की हिम्मत की और मुझे श्राप भी देने लगी।
ये तो चिड़िया की बीट है। नन्हे मेंढक के बच्चे ढूंढते रहे और आखिरकार कमल के पत्ते के पास उन्हें अपने पिता मेंढक मिल गए। मेंढक पिता ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और नन्हे मेंढक के बच्चों को गले लगा लिया। पिताजी, मैं झिझी हूँ, कृपया मुझे मत भगाओ। क्या हुआ? गुजोंग, जिजी मैडम के साथ आपके डीएनए टेस्ट की नई रिपोर्ट आ गई है। वह आपकी बेटी है। पिछली रिपोर्ट को किसी ने बदल दिया था। मुझे पता चला। इस मामले में अभी शोर मत मचाओ, कहीं वे झिझी को नुकसान न पहुंचा दे। पीठ पीछे चाल चलने वाले व्यक्ति की जांच जारी रखो। हमें ठोस सबूत चाहिए। ठीक है गुजोंग। मेरे छोटे उपकारक सुनो, मैंने हुआंग चमत्कारी चिकित्सक से ये सुना है आप किंगयुन ताओवादी मंदिर के मुख्य शिष्य हैं। आपने मेरी बुरी नजर भी हटाई और मुझे बचाया भी। इस दौरान आप गु परिवार में ही रहेंगी। जो खाना है बस बता देना। सच में धन्यवाद दादी माँ। गुजोंग, गाड़ी तैयार है। आप किसी भी समय निकल सकते हैं। निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के लिए हमें जाना है। नहीं, पिताजी आज खतरे में हैं। पिताजी, क्या मैं आज आपके साथ चल सकती हूँ? क्या मैं आज आपके साथ चल सकती हूँ? फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कंस्ट्रक्शन साइट कोई खेलने की जगह नहीं है। सच में, मैं वादा करती हूँ। धन्यवाद पापा। मुझे पापा की अच्छे से रक्षा करनी होगी। छोटी मालकिन, क्या आपको डर है कि गुजोंग भाग जाएंगे, इसलिए आप उन्हें लगातार घूर रही हैं? लिन अंकल, मुझे डर है कि पापा खतरे में होंगे। आज मैंने गणना की है कि पापा पर कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए मुझे उनके साथ जरूर जाना है। चिंता मत करो जीजी, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। गाड़ी चलाओ। गुजोंग का यहाँ आना हमारे लिए सचमुच सम्मान की बात है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर ले चलता हूँ। ठीक है जिनबाओ, पापा को काम पर जाना है। लिन अंकल को यहाँ तुम्हारे साथ रहने दो। गुजोंग, ये क्षेत्र आपके प्लान के अनुसार धीरे धीरे बनाया जा रहा है। प्रगति के अनुसार यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया। पापा जल्दी भागो, खतरा है। गुजोंग, जीजी, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ पिताजी। अच्छा है कि आपको चोट नहीं लगी। गुजोंग, क्या आप ठीक हैं? सच कहूँ तो उस छोटी लड़की की वजह से, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। गुजोंग, क्या आप और जिजी मैडम ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ये सब जीजी की वजह से है। जीजी, आपने अभी जो किया वो बहुत जोखिम भरा था। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? अगली बार ऐसा मत करना। पिताजी, मैं ठीक हूँ। मैंने अभी देखा कि कोई जानबूझकर नीचे कुछ फेंक रहा था। यह निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं थी। यह निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया था। गुजोंग, बैठो। आज कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई घटना का फुटेज दिखाओ। गुजोंग, कंस्ट्रक्शन साइट का पूरा निगरानी सिस्टम किसी ने नष्ट कर दिया है। कुछ नहीं दिखेगा। उन्होंने ये तैयारी के साथ किया है। उन्हें पहले ही पता था कि आप साइट का निरीक्षण करने आ रहे हैं। ये आपको मार डालने की योजना थी। पिताजी, मेरे पास एक उपाय है।
रखो, जूम करो। गु शिंगजे, मैंने हमेशा भाईचारे का ध्यान रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहोगे। लिन सहायक, इस फुटेज को सुरक्षित रखो, पुराने घर चलो। जी। बड़े भाई, मैंने सुना कि कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तुम ठीक तो हो? अब ये ढोंग करना बंद करो। अगर मुझे कुछ हो जाता तो शायद ये तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती। टिंग युआन, तुम ये कैसी बातें कह रही हो? शिंजे ऐसा क्यों चाहेगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो? गु शिंगजा, तुम्हें और क्या कहना है? दादी जी, ये निश्चित रूप से एआई द्वारा बनाया गया है। मैं बड़े भाई को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम्हें फंसाया? तो तुम बताओ, ये इंसान कौन है और वह मुझे ही क्यों चुनता है? जब मैं निर्माण स्थल पर गया तभी यह हादसा हुआ। शिंजे, मुझे हमेशा लगा कि तुम बस बहुत खेलते हो, पर बेकार नहीं थे। लेकिन तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। मैंने यह कभी भी नहीं सोचा था। तुम अपने बड़े भाई को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते थे। माँ, यह जरूर ही कोई बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। शिंजे ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वह ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये सब इसी की वजह से है। ये पहले मुझे गु परिवार से बाहर निकालना चाहता था। जरूर इसे डर लग रहा होगा कि मैं इसके सभी इरादों को पूरी तरह विफल कर दूं। पिताजी, इसे माफ मत करना। जो ऐसा काम कर सकता है, उसे गु परिवार में रहने का कोई हक नहीं है। खुद ही देखो तुम किस मुसीबत को वापस लाए हो। मुझे तुम्हें ये लान से शादी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। माँ, मुझे नहीं पता था कि वे ऐसा कुछ करेंगे। पर दादी, और भी बहुत कुछ है। पिछला पितृत्व परीक्षण, ये सब उसके कारण था। ये उसकी वजह से बदला गया था। लाओ वांग, तुम। दादी, जिनबाऊ सही कह रही है। वह मेरी बेटी जिजे है। पिछले पितृत्व परीक्षण को लाओ वांग ने बदल दिया था। मैंने लिन सहायक से एक नई रिपोर्ट तैयार करवाई है। महारानी जी, यह गुजोंग और जिजी मिस के पितृत्व परीक्षण का परिणाम है। लाओ वांग, मैंने इन वर्षों में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? महारानी जी, मैं एक पल के लिए अपनी चेतना खो बैठा था। इतने सालों से मैं गु परिवार के प्रति वफादार रहा हूँ। मुझे एक और मौका दो। तो, पर दादी, उस पर विश्वास मत करना। दादी माँ, वो बिल्कुल भी पिता के छोटे भाई नहीं है। वो तो वांग अंकल और ये लान का अवैध बच्चा है। क्या? ओए छोटी बच्ची, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? शिंजे कैसे कैसे संभव है कि वह मालिक का बेटा नहीं हो? अरे गु, इतने सालों से तुम्हारे लिए मेरी जो भावनाएं हैं वो तुम जानते हो। शिंजे ने बेशक इस बार गलती की है, लेकिन इस छोटी लड़की के कहने पर तुम उसकी पहचान को ऐसे ही बदनाम नहीं कर सकते। जिजे, तुम ये बात यूं ही नहीं कह सकती। दादी माँ, मैंने किंग्यून ताओवादी मंदिर में नियति की खोज करना सीखा है। मैं लोगों की कर्म रेखाएं देख सकती हूँ। दादी माँ, अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। आज तुम्हारी इतनी मदद की है, गुजिजी की पितृत्व रिपोर्ट बदल दी है। बताओ, मुझे इसके लिए कैसे धन्यवाद दोगी? ओह, तुम बहुत शरारती हो। शिंजे तुम्हारा और मेरा बेटा है। तुमने शिंजे की मदद की है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अपनी मदद की है? जब शिंजे गुशी की संपत्ति हासिल कर लेगा, तो हमें फिर कभी गुशी के सामने गुजारा नहीं करना पड़ेगा। तुम सच में बहुत समझदार हो। गु जियानुआ जैसा मूर्ख ही गु टिंग युआन, जो उसका अपना बेटा है, उसकी परवाह नहीं करता और पूरी निष्ठा के साथ हमारे बच्चे को पाल रहा है। अरे
तुम्हारी नीच औरत इतने साल तक मुझसे छुपाए रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जादू इस्तेमाल करने की? ये सब झूठ है, ये सब केवल एक झूठ है। पिताजी दादी, ये सब झूठ है। तुम लोग उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ये जरूर उसने और बड़े भैया ने मिलकर साजिश रची है ताकि मुझे और मेरी माँ को फांसा सके। तो क्या हम खून गिराकर पहचान करने की कोशिश करें? गू परिवार का खून पूर्वजों के मंदिर के जलपात्र में घुल जाएगा और बाहरी व्यक्ति का खून बर्फ बनकर जम जाएगा। क्या तुम्हें हिम्मत है? ठीक है, जलपात्र वास्तव में खून की सच्चाई पहचान सकता है। लिन सहायक, तुम मंदिर जाओ और जलपात्र ले आओ। जी। मैं ये नहीं करूंगा, ये निश्चित रूप से उसकी साजिश है। हम कोशिश नहीं कर सकते। शिंगजेगु परिवार का बच्चा है, वो इस तरह का अपमान कैसे सह सकता है? बिल्कुल। ये आंटी, जब आप इतनी निश्चित है कि वह गू परिवार के खून का है, तो इसमें क्या मुश्किल है, सिवाय इसके कि आपकी नीयत साफ नहीं है। बिल्कुल, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कोशिश करने से क्यों डर रहे हो? जलपात्र आ गया। ओ, अगर तुम कोशिश नहीं करते तो ये साबित होता है कि तुम धोखेबाज हो। तुम गू परिवार के खून के हो ही नहीं। इतने सालों से तुम सिर्फ एक ही मकसद से गू परिवार की संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहे थे। उसे पकड़ो। दूसरे छोटे मास्टर, आप भाग नहीं सकते। ये नहीं, बूढ़ी मालकिन, आप देखें। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। मैं नाजायज औलाद नहीं हूँ। मैं ही गू परिवार का दूसरा युवा मालिक हूँ। तुमने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ गलत किया। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? हाँ, मैं गू परिवार की संपत्ति चाहता हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम हमेशा मेरे रास्ते में नहीं आते तो मैं आज इस हाल में कैसे पहुंचता? तुमने मुझे बहुत निराश किया। गू परिवार को तुम्हारे जैसा वंशज नहीं चाहिए। तुम लोगों ने इतने बुरे काम किए हैं, आज मैं स्वर्ग की तरफ से न्याय करूंगा। 30 आकाश का नियम है, गंदगी दूर हो जाए। स्थिर। तुमने क्या किया? तुम मुझे जल्दी छोड़ो। आप लोग चिंता न करें। गुरुजी ने साफ साफ कहा था, कर्मों का फल जरूर मिलता है। मेरे पिताजी ने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। तुम सब अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। नमस्ते, हमें शिकायत मिली है। अंकल, ये तीनों लोग, इन्होंने मेरे पिताजी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिता पुत्र डीएनए रिपोर्ट बदलने की कोशिश की और गू परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते थे। जल्दी इन्हें गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करें? आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुझे फंसाया जा रहा है। ओ बदतमीज लड़के, तुम सोचते हो कि हमें पकड़कर सब कुछ खत्म हो गया? मैं गू परिवार को भी खत्म करवा दूंगी। लिन सहायक, तुम इनके साथ पुलिस स्टेशन जाकर बयान दर्ज कराओ। जी। इस बार ये सब जीजी की वजह से हुआ है, जिसने उनकी साजिश का पर्दाफाश किया। नहीं तो हमारा गू परिवार, पता नहीं हम कब तक इस धोखे का शिकार होते रहते। दादी माँ, ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना ही था। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था। मैं परिवार की मदद करने के लिए ही पहाड़ से नीचे आई हूँ, ताकि हम सब मुश्किलों से आसानी से उबर सकें। मैं आपकी मदद करके आपको फिर से खड़ा कर सकती हूँ। मेरे ये पैर जब से 5 साल पहले सीढ़ियों से गिरी थी, तब से उनमें कोई जान नहीं है। मैंने पूरे देश के बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन वे सब कुछ नहीं कर पाए। जिनबाओ, क्या तुम सच में इन्हें ठीक कर सकती हो? जी, क्या तुम वाकई दादी को ठीक कर सकती हो? पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं दादी माँ को जरूर ठीक कर दूंगी। माँ, ये केवल 4 साल की एक छोटी बच्ची है। क्या आप इसकी बातों पर भी विश्वास कर रही हैं? ये काम करे या ना करे, मैं जीजी पर विश्वास करने को तैयार हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, जो अंधा और मूर्ख है और जिसे ये भी नहीं पता कि उसे दशकों से धोखा दिया जा रहा है।
मुझे लगता है कि मुझे सच में होश आ गया है। दादी सावधान। जरूरत नहीं, मैं खुद करूंगी। मैं सच में खुद से खड़ी हो सकती हूँ। जीजी सचमुच हमारे गू परिवार के लिए एक छोटी भाग्यशाली सितारा है। आओ। दादी आप ये क्या कर रही हैं? आपने घर की चाबियां क्यों एक बच्चे को दे दी? वह अभी नासमझ है। ये तो पूरी तरह से मजाक है। ना समझ है तो धीरे धीरे सीख जाएंगी। मुझे विश्वास है जीजी भविष्य में मेरे गू परिवार की सबसे बेहतरीन मुखिया बन सकती है। चिंता न करें दादी, मैं झिझी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करूंगा। दादी माँ, घर का मुखिया क्या होता है? क्या उसे रोज बहुत सारी भुनी हुई चिकन लेग्स खाने को मिलती हैं? बेशक मिलेंगी। हमारी जीजी जो चाहे वो पा सकती है। अरे नहीं, ये भयानक लाश लता ड्रैगन फंसाने वाला व्यू है। गू परिवार के रक्त से यांग ऊर्जा सोखना इसका काम है। आओ मेरे सामने। तुम छोटी बच्ची, तुमने मेरी कमाई का रास्ता बंद कर दिया। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ दफना दूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे पिताजी को जरा भी चोट पहुँचाने की हिम्मत मत करना। यानगंग बेडो, 7 सितारों का गठबंधन, व्यू अपराजय है। दुष्ट आत्माओं, यहाँ से दूर हटो। छोड़ो। जी वो आंग चमत्कारी चिकित्सक, मेरी बेटी कैसी है? वो आखिर कब जागेगी? गुरु ने अपने ही रक्त का उपयोग करके शितेंग कुनलोंग गठन को तोड़ा। उनकी नसें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। मुझे डर है कि वह आज रात तक जीवित नहीं रहेगी। क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अपनी बेटी को बचा सकूं? अगर मैं उसे बचा सकता हूं तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मेरी क्षमताएं सीमित हैं। जब तक हमें छिंग श्वान दाओजांग नहीं मिलते, वह गुरु के गुरु हैं और उनकी शक्ति बहुत ही महान है। उनके पास निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता होगा। बस वह हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं उन्हें अभी जल्दी से नहीं ढूंढ पाऊंगा। मैं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये दाओजोंग आ गया है। जिनबाओ अब बेहोश है। यह उसके भाग्य की एक परीक्षा है। केवल तुम ही गू परिवार की सारी संपत्ति दान करके उसके लिए योग्यता अर्जित कर सकते हो। तभी वह इस बड़े संकट से पार पाएगी। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। बस उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। हाँ, जब तक मेरी परपोती बच जाती है हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लिन सहायक, मेरी नाम पर जितनी संपत्ति और स्टॉक है सब बेच दो। उससे जो पैसा आएगा जिज्जी के नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना करो जो उन लोगों की मदद करे जिन्हें मदद की जरूरत है। क्या आप निश्चित हैं गुजोंग? हाँ, मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। जल्दी जाओ और इसे कर डालो। आप लोग पहले जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ उसके साथ रहूंगा। जिनबाओ, जिनबाओ, जल्दी उठो। तुम्हारे पिता ने गू परिवार की सारी संपत्ति दान कर दी है। वे अब कंगाल हो गए हैं। जीजी जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं और असहजता महसूस हो रही है? पिताजी, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? क्या ये मेरी वजह से है कि आपने सारी संपत्ति दान कर दी? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे एक छोटी चिड़िया ने बताया। जीजी चिड़ियों से भी बातें सुन लेती है। उसने बताया कि मुझे बचाने के लिए आपने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। मुझे माफ कर दो।
ये सब मेरी गरीबी का दोष है, जिसकी वजह से आप और दाहुआंग कंगाल हो गए। मुझे पहाड़ से नीचे नहीं आना चाहिए था। मैं अभी वापस जाती हूँ। ये सब तुम्हारे पिताजी ने स्वेच्छा से किया है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जब तक तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम्हारे पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। जिनबाओ, रोना बंद करो। मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? आज बेजियाओ में एक प्राचीन कलाकृति की नीलामी आयोजित होने वाली है। इस बार की प्रदर्शनी में एक दुर्लभ खजाना है। अगर इसे नीलाम किया जाए तो इसकी कीमत सैकड़ों अरबों में होगी। जल्दी से अपने पिताजी को वहां ले जाओ। चलिए पिताजी, मैं आपको अमीर बना दूंगी। पिताजी, यहाँ बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं। क्या हम कुछ और चीजें खरीद सकते हैं? जी, छंगबई की प्राचीन वस्तुएं असली और नकली का मिश्रण होती हैं। यह तुम्हारी समझदारी और किस्मत पर निर्भर करता है। चलो, हम बस बैठे हैं और देखते हैं। क्या ये गुजोंग नहीं है? प्राचीन कलाकृति की नीलामी में एक छोटे बच्चे को भी लेकर आए हैं। टिंग युआन भैया, तुम इस कमीनी बच्ची को प्राचीन कलाकृति की नीलामी में क्यों लेकर आए हो? बूढ़ी चाची, तुम फिर आ गईं। कमीनी बच्ची, क्या तुम अपनी मौत बुलाना चाहती हो? तुमने मुझे बूढ़ी चाची कहने की हिम्मत कैसे की? जी, मेरी बेटी है। अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने इसके लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। ये बच्ची साफ तौर पर एक मनहूसियत है। बिल्कुल सही कहा। ये कमीनी बच्ची एक मनहूसियत ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी माँ और वांग अंकल ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मुझे बेकसूर छोड़ दिया गया। क्या मुझे अंदर ना देखकर क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? पिता, हमें उनसे बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। हमें तुरंत जाना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा जीजी की बात सुनता हूँ। आज की प्राचीन वस्तु नीलामी में आप सभी का स्वागत है। पुराना नियम, एक बार प्राचीन वस्तु बिक जाने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा, इसलिए कृपया ध्यान से देखें और तभी अपनी बोली लगाएं। अब पहली प्रदर्शनी वस्तु पेश की जा रही है। किंग चेनलोंग काल का शाही एनामेल रंग का हथौड़े के आकार का फूलदान। शुरुआती बोली की कीमत क्या है? 1 करोड़ है। ये शुरुआती कीमत बहुत ज्यादा है। इस फूलदान पर एनामेल रंग की कारीगरी बारीक पैटर्न वाली है। देखकर ही पता चलता है कि यह आधिकारिक भट्टी का असली उत्पाद है। मैं 3 करोड़ की बोली लगाता हूँ। मैं 5 करोड़ की बोली लगाता हूँ। टिंग युआन, क्या होगा अगर मैं इसे खरीदने के लिए भुगतान कर दूं? चियन लोंग के शाही एनामेल रंग के हथौड़े के आकार के फूलदान को आप हमारे विवाह के बारे में फिर से विचार कर सकते हैं। कैसा रहेगा? बुरी चाची, तुम कितनी बेशर्म हो। मुझे और मेरे पिता को यह टूटा हुआ फूलदान बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम जल्द ही मुझसे मदद की गुहार करोगी। एक अरब? क्या ये सीधा 1 अरब हो गया? ये क्या? 1 अरब? सोंग मिस ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? वह वास्तव में सोंग खानदान की बेटी है, बहुत अमीर है। ये मीनाकारी वाला हथौड़ा फूलदान शायद अब उसका हो गया है। पिताजी, वह फूलदान बाद में पेंट किया गया है। उसका ग्लेज आसमान है। वह तो नकल भी नहीं कहलाएगा। वह बुरी चाची तो मूर्ख बन जाएगी। बड़े भाई, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? विशेषज्ञों ने कहा है कि यह एक नायाब खजाना है। वह क्या बकवास जानती है? हमारी सोंग मिस की नजर तो पार्क ही है। गु दूसरे युवा मालिक ही समझदार हैं। मीनाकारी वाला हथौड़ा फूलदान सोंग शीशुए मिस को ही मिला। अगला दूसरा प्रदर्शन आइटम पेश किया जा रहा है। मिंग राजवंश की पीली शीशम की 3 टुकड़ों वाली गोल कुर्सी। शुरुआती बोली 2 करोड़। मैं 3 करोड़ की बोली लगाता हूँ। 3 करोड़? बड़े भाई, आप बोली क्यों नहीं लगा रहे हैं? कहीं आपके पास पैसे खत्म तो नहीं हो गए हैं? बड़े भाई, आप बोली लगाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं? टिंग युआन, अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो मैं आपको अधिकारियों की भट्टी से बने मिट्टी के बर्तनों का एक सेट भेंट कर दूंगी। कैसा रहेगा? आप लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। शांत हो जाओ। तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। गु टिंग युआन, आपको जल्द ही पछतावा होगा। अंतिम बैच के उत्पाद पुराने सुलेख और चित्रकला स्क्रॉल की एक बड़ी टोकरी है। 10 साल से गोदाम में पड़ी है। आप सब बोली लगाना शुरू करें। बस ये टूटी फूटी पेंटिंग
मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। शायद ये सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए लाए गए हैं। सोचा था कि मुख्य आकर्षण कोई अनमोल चीज होगी। ये सुलेख और चित्रकला, इनकी लिखावट और स्याही का प्रयोग बहुत ही घटिया है। इनकी कीमत 100 रुपए भी नहीं है। इन्हें पिस्सू बाजार में ले जाओ, शायद किसी अनाड़ी को बेवकूफ बनाया जा सके। पिताजी, आप ये सारे पेंटिंग स्क्रॉल खरीद लें, ठीक है ना? पापा जल्दी भागो, खतरा है। गुजोंग, झिझकी सुनो, चित्रों के सभी उन स्क्रॉल खरीद लो। गुजोंग, लेकिन हमारे खाते में जो पैसा था वह सब आपके कहने पर हमने दान संस्था को दे दिया। खाते में अब कोई पूंजी नहीं बची है। क्या कंपनी अभी भी नहीं है? कंपनी के शेयर कम से कम 1 अरब के हैं। कंपनी दांव पर लगा दो। लेकिन विशेषज्ञों ने इन सबको नकली बताया है। अगर हमने इन्हें खरीदा तो हम दिवालिया होकर सब खो देंगे। मैं जानता हूं कि आप छोटी मालकिन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह अभी 4 साल की बच्ची है। उसकी हर बात को सच नहीं माना जा सकता है। जीजी मेरा लकी स्टार है, उस पर विश्वास करो। जाओ। क्या? 1 अरब? 1 अरब? 1 अरब? गु टिंगुआन, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम इन कबाड़ के कागजों के लिए 1 अरब खर्च करोगे? बड़े भाई, चिंता मत करो। जब तुम दिवालिया हो जाओगे तो मैं अपने दोस्त से तुम्हें सुरक्षा गार्ड की नौकरी दिला दूंगा और झिझे तुम्हें वर्दी पहनकर ड्यूटी करते देखेगी। तुम लोग क्या समझते हो? इन चित्रों में खजाना छिपा है। जब ये खुलेगा तो तुम लोग रोओगे। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? बस कागज का ये ढेर। अगर मुझे इसे शौचालय में इस्तेमाल करना पड़े तो भी मैं इसे खुजलीदार और बेकार मानूंगा। तो कलाकृतियों का ये जखीरा गूंजों को जाता है। अब मैं विशेषज्ञ पुरावशेषों की दुनिया के स्तंभ शू लाओ से कलाकृति की जांच करने का अनुरोध करता हूं। पहले मेरी चीज का सत्यापन करें। आज मैं आप सबको एक शानदार चीज दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सर्वोच्च दर्जे की प्राचीन वस्तुएं कैसी दिखती हैं। मैंने ये कुर्सी 30 करोड़ रुपए में खरीदी थी। केवल इसकी लकड़ी के दाने ही 10 करोड़ रुपए के लायक हैं। इसकी बनावट को देखो, इसकी चमक को देखो। विशेषज्ञों ने पहले ही कहा है कि ये मिंग राजवंश के ग्रैंड सेक्रेटरी जांग जूझेंग का पुराना सामान है। बिल्कुल नहीं, बुरी चाचा। आपकी वह कुर्सी तो बस एक पुरानी दिखने वाली नकल है। ये जोड़ आधुनिक गोंद से चिपकाया गया है। तुम एक छोटे बच्चे हो जो कलाकृतियों की पहचान के बारे में तुम क्या जानोगे? अगर तुमने दोबारा बकवास की तो मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा ही दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मूल्यांकन करता दादाजी से देखने को कह सकते हो। अगर ये नकली निकला तो तुम्हें मेरे पापा के सामने 3 बार झुकना ही पड़ेगा और ऊंची आवाज में ये कहना होगा कि तुम गलती पर थे। ठीक है, अगर ये नकली प्राचीन वस्तु निकली तो मैं तुम्हारे पिता के सामने घुटने टेककर 3 बार झुकूंगा। लेकिन अगर ये असली प्राचीन वस्तु निकली तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और तुम्हें मुझे अपना पिता मानना पड़ेगा। पक्की बात। जांच करो। ये इस कुर्सी की सतह पर जो पैटिना है वह रासायनिक पदार्थ लगाकर बनाया गया है। इसकी जोड़ वाली संरचना भी मिंग राजवंश की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कुर्सी के निचले हिस्से को छूकर जरूर देख सकते हैं। वह पेंट अभी तक सूखा भी नहीं है। ये पेंट अभी तक पूरी तरह से सूखा भी नहीं है। निश्चित रूप से यह नकली है। यह असंभव ही है। यह हो ही नहीं सकता। अभी इन सभी विशेषज्ञों ने कहा था कि इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ है। मैं समझ गया। जरूर तुम ही बुड्ढे शैतान हो। तुम मेरी कुर्सी मुझे वापस करो। मुझे वापस करो।
गु दूसरे युवा मालिक, हमने नीलामी के नियम शुरुआत में ही बता दिए थे, ध्यान से देखकर ही बोली लगाएं। एक बार खरीदा तो वापस नहीं होगा। अगर आपकी अपनी पहचान क्षमता में समस्या है तो दूसरों को दोष मत दें। बुरे अंकल, तुम हार गए। मेरे पापा के सामने 3 बार झुको। ओए छोटे शैतान, अभी भी मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें जान से मार ही दूंगा। ठहरो। रुको। तीन बार जोर से सिर झुकाओ और जोर से कहो कि तुम गलत थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं गलत था। ये गु दूसरे युवा मालिक जो आमतौर पर बहुत घमंडी होते हैं अचानक पागल क्यों हो गए? सुना है कि गु परिवार की छोटी राजकुमारी किंग्यून ताओवादी मंदिर में 3 साल रही है। वह देवताओं से बात कर सकती है। शायद उसने सचमुच कोई जादू उस पर कर दिया है। बुरी चाची, अगली बारी तुम्हारी है। पिताजी आइए, पेंटिंग की जांच करें। बर्फ दरारें। ये उत्तरी सोंग काल का 1000 मील नदियों और पहाड़ों का चित्र है। स्याही की परतें निश्चित रूप से असली हैं। हे भगवान, ये गु काइजी के लोशेन फू चित्र का 7 रंग के पत्थर और हरे रंग का असली टुकड़ा है। प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है इसे कुनलुन पत्थरी नीले रंग से बनाया गया था। यह वास्तव में वैसा ही है जैसा हमने सुना था। काश मैंने यह गु जोंग से ही खरीद लिया होता। ये पेंटिंग स्क्रॉल स्पष्ट रूप से एक चलता फिरता संग्रहालय है। गु जोंग, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि लुओशेन फू चित्र के अवशेष मुझे सौंप दें? मैं इसके बदले में आपको अपने निजी आर्ट गैलरी की 50% हिस्सेदारी देने को तैयार हूँ। ये सब मेरी बेटी का विचार है, आप उससे जाकर पूछिए। अंकल, ये पेंटिंग मुझे अपने पापा के स्टडी रूम को सजाने के लिए रखनी है। बाकी कुछ पेंटिंग्स मैं आपको बेच सकती हूँ। क्या आपको ये चाहिए? हाँ चाहिए, बस आप बेचो। आप जो भी कीमत बोलोगी मैं जरूर दूंगा। लेकिन वो बहुत महंगा है, पता है। बस आप बताओ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता। 2 लाख कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं, वह 2 भुने हुए मुर्गे हैं, एक मेरे लिए और एक पापा के लिए। अरे भुना हुआ मुर्गा, यह बच्चा कितना मजेदार 2 है। लाख भुने हुए मुर्गे भी कोई समस्या नहीं है। मैं मिस को जीवन भर भुने हुए मुर्गे देने को तैयार हूँ। पिताजी, जो असली कलाकृति हमने जांची है उसमें से एक हम अंकल को दे देते हैं। ठीक है, हम अपनी जीजी की बात सुनेंगे। शू लाओ, कृपया मेरे तामचीनी हैमर फूलदान की जांच करें। इसे मैंने 10 करोड़ में असली मानकर खरीदा था। इन गंवारों को भी देखने दें कि असली एंटीक किसे कहते हैं। सोंग मिस, इस फूलदान का तामचीनी रंग हालांकि पैटर्न स्पष्ट है, लेकिन ये बहुत ही दोष रहित है। ये आधुनिक मशीनरी कलाकारी है। असंभव है, आप दोबारा गौर से देखिए। सोंग मिस, मैंने अनगिनत प्राचीन वस्तुओं का सत्यापन किया है। मुझसे गलती नहीं हो सकती। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप नीचे मौजूद किसी भी शख्स को जांच के लिए बुला सकती हैं। जल्दी देखो, ये आधार चिन्ह छियानलोंग काल में निर्मित साफ तौर पर कंप्यूटर की लिखावट है। इस ग्लेज में बुलबुले के छेद भी हैं। हाँ, ये एक ठेठ आधुनिक नकली चीज है। यहाँ तक कि दोबारा रंगने की कारीगरी भी ठीक से नहीं की गई। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए है। असंभव है, आप लोगों ने अभी स्पष्ट रूप से कहा था कि ये सब असली हैं। सोंग मिस, हम शू लाओ जितने अनुभवी नहीं हैं।
नजर का धोखा होना बहुत सामान्य बात है, तो आप कृपया हमें दोष न दें। बिल्कुल, अगर आपको प्राचीन वस्तुओं की पहचान नहीं आती तो यहाँ मत आइए। आप स्पष्ट रूप से खुद ही फायदा उठाना चाहती थी और अब उल्टा पड़ गया ना। इस फूलदान को मैं अपने लिविंग रूम में फूलदान के तौर पर रखूं तो भी मैं इसे बहुत तुच्छ ही मानूंगी। मुझे पता चल गया, उसने जरूर जादू टोना किया है। जरूर उसने ही चीजों की अदला बदली की है। वह इंसान नहीं है, वह तो एक भयानक राक्षस है। तो साफ है कि तुम खुद लालची हो। अब तुम हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और एक बच्चे पर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म नहीं आती? पेंटिंग की जांच का परिणाम आ गया है। मैं घोषणा करता हूँ, इस प्राचीन वस्तु नीलामी में गू जोंग द्वारा खरीदे गए सभी स्क्रॉल जीत गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गू जोंग को बधाई। इन पेंटिंग स्क्रॉल में कम से कम 5 शीर्ष वास्तविक कलाकृतियां शामिल हैं। अनुमानित मूल्य 100 अरब पार है। हम आपके साथ एक प्राचीन वस्तु प्रदर्शनी आयोजित करने की उम्मीद करते हैं। जरूर, मौका मिलने पर पक्का करेंगे। पिताजी, अब से मैं आपकी मानव धन की पोटली हूँ। ये छोटी लड़की बहुत शानदार है। तुम सिर्फ कोई धन की पोटली नहीं हो, तुम पिताजी की पूरी दुनिया हो। यह सच में बहुत अच्छा है। गू जोंग, कृपया रुकिए। ये हमारे परिवार के मुखिया की तरफ से छोटी मालकिन के लिए भेंट है। गुजोंग, यह नानजाओ की बात है कि उस खदान का लाभार्थी है जिसमें छोटी मिस का नाम है। तो फिर आपका मालिक कौन है? परिवार का मालिक मु उपनाम का है। वह रुशु मिस के पिता हैं। उन्होंने कहा कि जीजी मिस बड़ी मिस की एकमात्र संतान है और जैसे ही जीजी मिस बालिग होंगी, मु परिवार की सभी संपत्ति धीरे धीरे उन्हें सौंप दी जाएगी। पापा, ये क्या है? क्या मैं इससे चिकन लेग खरीद सकती हूँ? ये तुम्हारी माँ और नाना जी का दिया हुआ तोहफा है। मालिक ने यह भी कहा कि परिवार से अलग होकर आपसे शादी करने के लिए रुशु मिस ने स्वेच्छा से उत्तराधिकार छोड़ दिया था। अब चूंकि उनके कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से रुशु मिस की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जो बात कहनी थी वो पहुंचा दी गई है। गू जोंग, आप आराम से जाइए। क्या मू माइनिंग दुनिया की 50% दुर्लभ खदानों को नियंत्रित करती है? इसका मतलब है जैसे चलती फिरती तिजोरी अपनी जेब में रखना। तो क्या छोटी मिस अब दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन गई हैं? तुम कुछ उपहार तैयार करो। कल मैं जीजी को मुंह परिवार ले जाऊंगा और मुखिया से मिलूंगा। जी मालिक। पिताजी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, पिताजी तुम्हें सोने ले चलते हैं। दाऊगन। गू दूसरे युवा मालिक, जो 2 करोड़ रुपए तुम पर हमारे बाकी हैं, क्या आज हिसाब चुकता होगा? दाऊगा, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मुझे गू परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। मैंने वह 3 करोड़ प्राचीन वस्तुएं खरीदने में लगाए, लेकिन सब कुछ गंवा दिया। मेरे पास सच में अब कुछ नहीं बचा है। पैसे नहीं है, इसे मारो। पैसे नहीं है तो फिर कर्ज चुकाने के लिए अपनी एक बांह काट दे। रुकिए, मैं एक बड़ा सौदा जानता हूँ। गू परिवार की सबसे बड़ी बेटी गू झिजे सिर्फ गू परिवार की वारिस ही नहीं, बल्कि मू परिवार की भी वारिस है। अगर हम उसका अपहरण कर लें तो 2 करोड़ तो क्या, 200 करोड़, 2000 करोड़ भी मिल सकते हैं। सच में? सच में, ये बिल्कुल सही है। आप मुझे छोड़ दें, मैं उसे तुरंत ले आता हूँ। धन्यवाद दाऊगा।
हिलना मत, शोर मत मचाओ। ये दूध किसके लिए है? जीजे मैडम के लिए है। ये पैकेट इसमें डाल दो। नहीं, दूसरे छोटे मास्टर। जीजे मिस तो बस एक बच्ची है, ऐसी अमानवीय हरकत करने के लिए मैं नहीं कर सकती। मुझे याद है कि तुम्हारा भी एक बेटा है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे को कुछ हो तो चुपचाप जैसा कहा गया है वैसा ही करो। जीजे मिस, ये स्लीपिंग मिल्क है जो सर ने मुझे तुम्हारे लिए तैयार करने को कहा था। क्या पापा अभी तक वापस नहीं आए हैं? सर ने कहा कि उन्हें कारखाने में कुछ काम है और तुम पहले सो जाओ, उनका इंतजार मत करो। ठीक है। आंटी, ये शांति ताबीज मैंने अभी बनाया है, इसे तुम जरूर अपने घर ले जाओ। ये तुम्हारे पूरे परिवार को बीमारी और आपदा से अवश्य बचाएगा और सब ठीक रहेगा। रुको। तुच्छ कमीने, तुम बार बार मेरा विरोध कर रहे हो। मर जाओ। ये टूटा हुआ भालू क्यों है? बूढ़े चाचा, क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? मैंने जो बेहोशी की दवा दी थी वो एक हाथी को भी मार सकती है। फिर तुम कैसे ठीक हो? तुम्हारी ये खुराक हमारे किंगयून ताओवादी मंदिर की चींटियों को भी बेहोश नहीं कर सकती। और तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? दहुआंग, इसे काटो। करीब मत आना, करीब मत आना। तुमने जो बुरे काम किए हैं उसके लिए सदा हुआ, इसकी गांठ काटो। करीब मत आना। दीदी। पिताजी। हाय, मुझे बचाओ। गूशिंगजे, तुम अपहरण के प्रयास में शामिल थे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। भाई, ये सब तो ऊंची ब्याज दर के साहूकार मुझे मजबूर कर रहे थे और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तुम हर गलती के लिए दूसरों को दोष देते हो। जब जीजी 1 साल की थी तुमने उसे नदी में धकेल दिया था। क्या तुम अभी भी यही चाल चलाना चाहते हो? ये वही कर्मों का फल है जिसके तुम हकदार हो। इसे ले जाओ। भाई, तुम मुझे इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। भाई चलो। पिताजी, दुष्ट अंकल, ये लॉटरी टिकट तो सचमुच जीत गया। इनाम की राशि ठीक 200 मिलियन है। साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए ये काफी है। पर अफसोस, दुष्ट अंकल बुराई छोड़कर नेक बनने को तैयार नहीं है, इसलिए यह सौभाग्य उन्हें नहीं मिलेगा। जीजी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शुक्र है कि दाई ने समय पर मुझे फोन कर दिया। आगे से मेरे रात के सारे काम रद्द कर दो। मुझे लाओझाई वापस जाना है और जीजी के साथ ही रहना है। जी सर। ये कैसी आवाज है? पिताजी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, पिताजी तुम्हें कुछ स्वादिष्ट बनाकर देंगे। पिताजी, क्या आप सच में खाना बना सकते हैं? तुम बस कहो, पिताजी सब कर सकते हैं। तो मुझे खाना है भुना हुआ मुर्गा, सुअर के पेट वाला मुर्गा, पंच मसाला मुर्गा और नारियल वाला मुर्गा भी। पिताजी, बस इतना ही। ठीक है। धन्यवाद पिताजी। चलो।